गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुपद नामक चैप्टर जो पढ़ा रहे थे उस पर चर्चा करेंगे। पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, आप जानते हैं बहुपद के विषय में हम पहले भी लेक्चर बना चुके हैं। तो ये लेक्चर है, इसमें हमने जो बनाया है, अब हम आज जो वीडियो बना रहे हैं वो हम आज आपको ये सिखाएंगे कि कैसे भाग देते हैं। भाग देने का मतलब होता है बच्चों, भाग देने का मतलब कि हम इससे इसमें कैसे भाग देंगे। तो ये आपने हालांकि क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, तो ये क्लास 8th में आपने जब पढ़ा होगा तब आपने शायद ध्यान दिया हो ना दिया हो, हम नहीं जानते, लेकिन हम बेटे आज आपको इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और कोई बात अगर आपको ना समझ आए तो आप हमसे आराम से पूछ सकते हैं बिना किसी टेंशन के, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए हम इसमें से भाग देंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि हमें एक व्यंजक को काटना है, मतलब एक पद को काटना है। जैसे x पावर 4 है, हमें इसे खत्म करना है, काटना है। कब कटेगा? जब ही कटेगा जब हमारे पास यहाँ x पावर 4 आ जाए। ये कब आएगी? अब क्वेश्चन ये है कि ये सर x पावर 4 कब आएगी। तो देखिए क्या करेंगे, हमारे पास x पावर 1 है तो हम यहाँ ऐसी संख्या का गुणा कराएंगे इस संख्या से कि x पावर 4 बन जाए। तो हमारे पास बेटे पावर कितनी है? 1 है। हम कितने का गुणा करा सकते हैं? 3 का गुणा करा सकते हैं। तो 3 और 1 पावर मिलकर कितने बन जाएगी? 4 बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, -1 का गुणा इस x क्यूब के कराएंगे, क्या आ जाएगा? माइनस का x क्यूब, क्योंकि गुणा तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दो पद है ना, तो पहले इसका गुणा इससे कराएंगे, माइनस चिन्ह लगा के इसका गुणा इससे कराएंगे। अब हम चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस, ये खत्म करेंगे। चिन्ह कैसे बदलते हैं ये भी सीख लो कि माइनस अगर यहाँ प्लस होता है तो माइनस आ जाता है, और माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाता है। अब क्या बचा? x क्यूब बचा, इधर क्या बचा? 1 बचा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ये देखिए ऐसे लिखा था, अब इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है? x क्यूब है, हमारे पास x क्यूब है, हमें x क्यूब को काटना है। कब कटेगा? क्योंकि मेरे पास पावर 1 है तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा बच्चों? 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो x² का गुणा जब x में करेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अब x² का गुणा 1 में करेंगे तो ये x² आएगा। फिर करेंगे लाइन और चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस खत्म हो जाता है। अब क्या बचा? प्लस का x² प्लस का 1, जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे x पावर 2 है, मेरे पास x पावर 1 है, हमें क्या करना है? ये काटना है। तो अभी हमारे पास पावर x की 1 है तो पावर x का 1 और गुणा करा देंगे, तो x का x में गुणा कराएंगे x² बन जाता है, और माइनस x का गुणा 1 में कराएंगे माइनस x बन जाता है। चिन्ह बदल देंगे बच्चों, माइनस और ये प्लस, ये खत्म हो जाएगा। क्या बचा? प्लस का x बचा और प्लस का 1 बचा। अब देखो प्लस का x है, प्लस का 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब बेटे यहाँ पे मेरे पास x है, यहाँ पे भी x है, जब पूरी संख्या मिल जाती है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो हम केवल एक संख्या लिखेंगे, 1 का गुणा करेंगे। 1 का गुणा 1 से कराएंगे, x आएगा। 1 का गुणा 1 से कराएंगे, 1 आएगा। फिर क्या करेंगे बेटे? चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस, ये खत्म। अब देखो ये खत्म नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है। जब बेटे प्लस और प्लस होते हैं तो जुड़ते हैं, तो 1 और 1 क्या आएगा? 2 आएगा। यही तुम्हारा क्या रहेगा बेटे? शेषफल रहेगा। यही रहेगा क्या? शेषफल रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये आपका रहेगा भागफल, ये रहेगा आपका शेषफल, और ये आपका रहेगा, इसे क्या बोलते हैं जानते हो? इसे बोलते हैं भाजक। ये क्या होता है? भाज्य, आपने पढ़ा होगा। इसे बेटे बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। आप हाई स्कूल में भी सीखेंगे ये टॉपिक, ये हाई स्कूल में भी टॉपिक है, विभाजन एल्गोरिथम पहला ही चैप्टर है। तो इसे विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है, सीख लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें भाज्य क्या है बेटे? ये होता है भाज्य, जो अंदर लिखा होता है उसे हम भाज्य बोलते हैं। भाजक क्या है? ये भाजक है। और भागफल क्या है? ये आपका पूरा प्रोडक्ट भागफल है। और शेषफल क्या है? ये तो बच्चा जानता है, जो नीचे बचता है उसको शेष कहते हैं। 0 बचेगा, 0 शेष होगा, 2 बचा तो 2 शेष होगा। कहने का मतलब ये है कि जो अंदर लिखी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या है, ये सभी को मिलाकर संख्या बनी हुई है। ये भाजक, भागफल, शेषफल, ये तीनों इकट्ठे कर दो और भाज्य को अकेला रहने दो, कहता हम अकेले तुम लोगों के बराबर हैं।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बात बेटे समझ आई होगी। इसी तरीके के तमाम क्वेश्चन हैं, वो अभी हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे, वो अभी आप लगाएंगे, तो इसका आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें, ठीक है। आगे की बात अभी हम कर रहे हैं। ये बेटे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि x माइनस 3 2x पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 26 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कह रहा है कि ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो ये और इसने कहा कि दीर्घ विभाजन प्रक्रिया, विभाजन प्रक्रिया बोले तो भाई डिवाइड वाला मेथड, भाग वाला मेथड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आप बड़े ध्यान से समझना। देखो गुणनखंड का मतलब क्या होता है पहले वो सीख लो। जैसे ये 56 लिखा, ये 8 लिखा, हमने क्या किया 8 सत्ते 56। तो ये अगर ये कहे सवाल कि क्या 8 56 का एक गुणनखंड है, तो साफ सीधी बात यहाँ से समझ में आई कि बिल्कुल सर गुणनखंड है, क्योंकि 56 के जब आप गुणनखंड करते हैं तो आपने देखा होगा 8 सत्ते 56 7 एकम 7, यानी कि 8 7 के गुणनखंड है, तभी तो ये कट रहा है, तभी गुणनखंड होता है। तो यानी कि जब शेष फल बेटे 0 आएगा तभी ये गुणनखंड होगा। अगर मान लो अगर यहाँ पे 54 लिखा होता तो आप भाग देते 8 संग 48, तो कितना बचा 6 बचा। क्या ये गुणनखंड हुआ? नहीं हुआ सर। क्यों गुणनखंड नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ शेष फल बच रहा है। अगर जब कटेगा शेष फल 0 होगा तभी वो गुणनखंड होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये सवाल हम इसी तरीके से करेंगे, हमें भाग देना पड़ेगा। देखो x माइनस 3 से हम भाग देंगे इस व्यंजक से 2x घात 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए भाग देंगे, बहुत ईजी बात है, कोई मतलब बच्चा जानता है इस बात को, कोई कठिन बात नहीं है। देखो यहाँ पे पावर कितनी है 4, मेरे पास पावर कितनी है 1, हमें बेटे पावर 4 बनानी है, कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का करना पड़ेगा। एक तो मेरे पास आई 3 और 1 मिलकर 4 हो गई, x पावर 4 हो गई। लेकिन बात समस्या क्या है, एक समस्या हो गई कि सर यहाँ पे इन्होंने अब अंक भी ले लिया, गुणांक ले लिया। तो गुणांक यहाँ कितना है 2 है, तो हम क्या करेंगे जितना गुणांक होगा उतना ही गुणांक यहाँ गुणा करा देंगे। तो यहाँ हमारा बन जाएगा 2x की घात 4। अब क्या करेंगे माइनस 3 का भी तो गुणा इसमें कराएंगे, तो माइनस के 3 दूनी 6 x घात 3 हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि लाइन करने पर चिन्ह बदले जाते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये खत्म हो गया। क्या बचा प्लस का 3x क्यूब। अब प्लस का 6x क्यूब माना जाएगा, माइनस का नहीं माना जाएगा। तो प्लस के 6x क्यूब प्लस के 3x क्यूब जब जुड़ जाएंगे 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9x क्यूब। अब इसका हम उतारा लेंगे कितने का, माइनस के 26x स्क्वायर, चिन्ह के साथ हम उतारा लेते हैं। अब यहाँ बेटे कितने 9, तो तुम्हें यहाँ कितने लिखने पड़ेंगे 9। जैसे यहाँ 2 लिखे थे वहाँ 2 लिख दिए, 9 लिखेंगे 9 लिख देंगे, 5 लिखते 5 लिख देते, 4 लिखा होता 4 लिख देते। अब यहाँ पे पावर कितनी है 3, मेरे पास कितनी है 1, तो हमें कितनी लिखनी पड़ेगी 2। तो गुणा कराएंगे बेटे 9x घात 3 माइनस प्लस माइनस 9 27 और x स्क्वायर, चिन्ह बदल दो बेटे फिर से, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस ये खत्म। अब देखो 26x स्क्वायर माइनस के और प्लस के 27x स्क्वायर, ये तो बात सभी जानते हैं, प्लस के 27 में से एक 26 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा और 1 को हम लिखते हैं x स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे। उतारा आप किसका लेंगे माइनस के 5x का। बेटे यहाँ क्या लिखा है x स्क्वायर, मेरे पास क्या है खाली खाली x है, तो हमें एक x की जरूरत पड़ेगी, तो सही है बिल्कुल, x का x हम करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का प्लस से करेंगे माइनस हो जाएगा, 3 का x करेंगे 3x हो जाएगा, चिन्ह बदल देंगे माइनस प्लस, ये खत्म हो गया। माइनस के 5 है प्लस के 3 है, तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। अब किसको नोट करेंगे 6 को नोट करेंगे, चिन्ह किसका है माइनस, तो तुम्हें यहाँ आके मीच के माइनस लगाना है। अगर प्लस का होता है तो प्लस का लगाते हैं, माइनस का होता है तो माइनस लगाते हैं। बेटे यहाँ क्या लिखा है x, यहाँ तो x लिखा है मिल गया, अब केवल अंक लिखा जाएगा, अंक कितना है 2, तो आप भी 2 लिख देंगे, 2 का x गुणा कराएंगे 2x होगा, चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, माइनस का प्लस से गुणा कराते हैं माइनस ही आता है। अब माइनस 2 का गुणा माइनस 3 से कराएंगे तो प्लस के 6 बन जाएंगे, प्लस माइनस, ये खत्म ये खत्म, कितना आया 0 आया। मैंने आपको क्या बताया था, अगर शेषफल 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता, शेषफल में कुछ ना कुछ बचता 2 4 5 6 कुछ भी, तो ये गुणनखंड नहीं होता। तो ये भाग प्रक्रिया थी, इस तरीके से सारे सवाल लगाएंगे, कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, हम उम्मीद करते हैं। तो कोई पूछे भागफल कितना आया, बोल दो ये आया, शेषफल कितना आया, बोल दो ये आया, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं बात समझ में होगी, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर लें। अब अभी हम आपको एक दो सवाल और होमवर्क के लिए भी देंगे।
बेटे क्वेश्चन मैंने लिखा है शेषफल प्रमेय की सहायता से x का 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। कौन सी प्रमेय? शेषफल प्रमेय। एक होती है बेटे भाग विधि, जो विभाजन प्रक्रिया अभी मैंने कराई थी, उससे हम लोग शेषफल याद करने का वही तरीका भाग देंगे। अगर ये कह रहा है शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय क्या होती है उसको हम लोग समझेंगे। किससे भाग देना है? x माइनस 2 से। तो बेटे जब x माइनस 2 से भाग देना है तो हम लोग क्या करेंगे? x माइनस 2 के बराबर में लिख देंगे 0। x माइनस 2 के बराबर में क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे, क्योंकि कह रहा है शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग x माइनस 2 के बराबर में 0 करेंगे। x बराबर क्या आएगा? माइनस का 2 इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस का 2, यानी कि हम x बराबर 2 रख देंगे किसमें? इस व्यंजक में, और आंसर आ जाएगा। 1 मिनट नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा। इससे ये शॉर्टकट तरीका है, वो लॉन्ग मेथड है। ठीक है, हम लोग शॉर्ट बीट सीख चुके हैं, अब ये लॉन्ग मेथड सीखेंगे। तो यहाँ क्या x पावर 4, हम व्यंजक को नोट कर लेंगे। क्या क्वेश्चन कर रहा है? x का 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में हम क्या करेंगे? x बराबर कितना रख देंगे बेटे? 2 रख देंगे। कितना रख देंगे? 2 रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो 2 के पावर 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, बस कुछ नहीं करना है। देखो 3, 2 पे पावर 3, यहाँ चिन्ह इंटू का ही होता है, गुणा माना जाता है, प्लस 2 में गुणे 2 पे पावर 2 प्लस 2 माइनस 2। क्या किया बेटे? x जहाँ था वहाँ मैंने 2 ही तो रखा, और कुछ नहीं किया। इधर देखिएगा 2 पे पावर 4, यानी कि 2 का गुणा 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ लिखेंगे 16, माइनस 3 में गुणे 2 पे पावर 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 2 में गुणे 2 पे पावर 2 मतलब 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 बार, प्लस 2 माइनस 1। अब देखिए बेटे क्या हो जाएगा? 16 माइनस 8 तियाँ 24, 4 दूनी 8 प्लस के 2 माइनस का 1। अब देखो क्या करते हैं, हम पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं। तो 16 8 24 हो गया, 24 और 2 26, और ये माइनस माइनस क्या बचा? माइनस का 24 बचा और माइनस का 1 बचा। अब 26 को 26 लिखो तो 24 और 1 माइनस के 25। क्यों? क्योंकि माइनस के 24 है, माइनस के 1 है, तो माइनस के 25 ही तो हो जाएंगे, और 26 में से 25 जाएगा, कितना बचा? 1 बचा। ये आपका क्या है? शेषफल है। तो सवाल ने कहा था शेषफल ज्ञात करो, ये शेषफल प्रमेय कहलाती है। शेषफल ज्ञात करने का तरीका जिससे भाग देना है उसी के हम बराबर में 0 मान लेंगे। x बराबर 2, अब इस सवाल में जहां जहां x होगा वहां 2 रख देंगे, तो ये आपका क्या आ गया? शेषफल आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके लगेंगे। अभी हम आपको होमवर्क देंगे। तो ये आज मैंने जो पढ़ाया है शेषफल प्रमेय द्वारा, भाग विधि द्वारा कैसे भागफल शेषफल ज्ञात करते हैं, वो मैंने आज आपको बताया। तो आज अभी आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क के लिए नोट करिए। देखो बेटे मैंने 3 सवाल होमवर्क के लिए लिए हैं। इससे आपको भाग देना विभाजन प्रक्रिया से, ये भी विभाजन प्रक्रिया करनी। ये सवाल आपका शेषफल प्रमेय से करना है। लिख रखा है कि को इस x+7 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं x+7 बराबर क्या कर लेंगे? 0। तो x बराबर क्या आएगा? -7 आएगा। -7 हर जगह रख देना, जो आंसर निकलेगा वही शेषफल कहलाएगा। तो ये आप लोग क्या करेंगे, मेरे पर्सनल नंबर पर फोटो खींच के जो आप करेंगे, उस फोटो को खींच के आप मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे, ताकि हम देखें आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या केवल हम ही लोग मेहनत करा कर लगे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।